डेवऑप्स में बहुत इंटरेस्ट है लोगों का। कुछ दिन पहले पिंग आया कि भैया डेवऑप्स सीखना है, कैसे सीखे, क्या करें, कुछ बताइए। तो मैंने क्या किया कि बहुत सारे जो कोर्सेज हैं उनको देखा, समझा, उनका थोड़ा कंटेंट देखा, थोड़े डेमो वीडियोस देखे, करिकुलम देखा, बहुत सारा ऑडिट किया समझने के लिए कि भैया हो क्या रहा है, और फिर थोड़ा जेडी भी देखे। और डेवऑप्स में अपना हाथ बड़ा साफ है, क्योंकि जब हमारे करियर की शुरुआत हुई थी तो डेवऑप्स जैसा ही रोल था स्टार्टिंग में। बहुत इंटरेस्ट है नेटवर्किंग में, सिक्योरिटी में, सर्वर्स में, सिस्टम्स में, और बहुत हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी है, तो इंटरेस्ट भी बहुत था, तो बहुत सारा टाइम स्पेंड हो गया उसके ऊपर। तो हमने सोचा कि चलो अब इसके बारे में अच्छे से बात करते हैं। तो अगर आप डेवऑप्स में कुछ करना चाहते हैं तो हम लोग बात करेंगे कि डेवऑप्स एक अच्छा फील्ड है या नहीं, और डेवऑप्स में सीखने के लिए कैसे सीखना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसके लिए ये वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ी है वो ये है कि मुझे ऐसा बहुत महसूस हो रहा है कि डेवऑप्स को सही ढंग से न सिखाया जा रहा है, न सीखा जा रहा है। तो पहले इसी बात को कर लेते हैं कि जब आप कहते हो तने भैया कि डेवऑप्स अच्छे से न सिखाया जा रहा है, न सीखा जा रहा है, तो इससे आपका क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है इस बात से आपका? बहुत सिंपल सी चीज है। देखो, डेवऑप्स जो रोल है, अगर हम उस रोल को समझे तो वो रोल इस बात पे नहीं मिलता है कि आप अज़ूर पे आपका हाथ कितना बैठा है, AWS पे आपका हाथ कितना बैठा है, या GCP पे हाथ कितना बैठा है। इस चीज पे मिलता है कि क्या आप सर्वर को सर्वर की तरह समझ पा रहे हो या नहीं, आपका हाथ सर्वर पे कितना साफ है, और आप सर्वर और नेटवर्किंग को कितना समझ पाते हो, लाइनक्स एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम आप कितना समझ पाते हो, क्योंकि उसके ऊपर ये सारे जो टूल्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, ये इसके ऊपर बिल्ड होते हैं। मुझे लग रहा है कि जो बेसिक्स हैं उसको छोड़कर हम बहुत ज्यादा कीवर्ड्स के तरफ भाग रहे हैं। जैसे कि मैक्सिमम कोर्सेज जो हैं वो बहुत जल्दी कुबरनेटीज में घुसना चाहते हैं, बहुत जल्दी डॉकर में घुसना चाहते हैं। अरे भैया, जब तुम्हें पता ही नहीं है कि सर्वर होता क्या है तो आप डॉकर चला के क्या करोगे? और कुबरनेटीज तो कितने लोगों को चलाना है आज के टाइम पे और कितने लोगों को नहीं चलाना है, उसके पहले बेसिक्स तो बैठा दो। इन समस्याओं के कारण मुझे ये रोड मैप बनाना पड़ा कि भाई अगर सच में अच्छा डेवऑप्स इंजीनियर बनना है तो किस तरह से बने। अब इस पर थोड़ा सा और बात करते हैं कि अच्छा डेवऑप्स इंजीनियर का क्या मतलब है। भैया, ऐसा नहीं है कि जो डेवऑप्स इंजीनियर आज बन रहे हैं और जिनकी जॉब लग रही है, स्टार्टिंग सैलरी भी अच्छी है, उनको मैं खराब इंजीनियर बोल रहा हूं। मैं बस ये कह रहा हूं कि डेवऑप्स इंजीनियर का एक रेंज होता है। जैसे डेवऑप्स को आप देखोगे तो बड़ी बड़ी कंपनीज में, इवन माइक्रोसॉफ्ट और गूगल में भी लोग हायर होते हैं, और उसी का नाम बदल के थोड़ा प्लेटफॉर्म इंजीनियर, SRE यानी साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर बना दिया जाता है, बट मेजॉरिटी जो बेस है वो सेम ही है। अब आप बोलोगे भैया डेवऑप्स और SRE और प्लेटफॉर्म इंजीनियर और अब एक नई चीज आ गई जिसको कहते हैं ML ऑप्स इंजीनियर, इन सब में क्या डिफरेंस है, किसमें कितना फायदा है, नफा है, नुकसान है? तो देखो, वो करने जाएंगे तो एडिटर साहब हमें मार डालेंगे, वो बहुत ही लंबा एक अपने आप में वीडियो बन जाएगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो चाहिए या डेवऑप्स पे और वीडियो चाहिए, क्योंकि देखो मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, तो अगर आपको और वीडियोस चाहिए और इस तरह के वीडियोस चाहिए तो कमेंट में बताना कि भैया इसके और वीडियोस बनाओ, जिस भी टॉपिक पे आपको अच्छा लगे। लेकिन मुख्य बात पर आते हैं कि अच्छा डेवऑप्स इंजीनियर वो है जो बेसिक्स को समझता है और बेसिक्स को समझ कर उसके ऊपर टूल्स को टूल्स की तरह देखता है। टूल सीखने वाला इंजीनियर अच्छा इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर नहीं है। सेम चीज मैं वेब डेवलपमेंट में भी कहता हूं कि आप रिएक्ट इंजीनियर नहीं बन रहे हो, आप वेब डेवलपर बन रहे हो। रिएक्ट एक टूल है, अगर आपको वेब समझ में आता है तो आप उसके ऊपर यूज कर सकते हो। तो देखो, जब भी मैं पढ़ने, लिखने या रोड मैप की बात करता हूं तो एक बहुत बेसिक सी चीज होती है कि किसी भी चीज का, चाहे वो बिल्डिंग हो, उसकी नींव हो, या आपके पढ़ाई की, आपके रोड मैप की नींव हो, बेसिक पे ढेर सारा समय बिताना चाहिए। प्रॉब्लम यही है। अगर मैं आपको बोलूं तो जितने भी कोर्सेज मैंने देखे हैं उसमें सब में ऐसा होता है कि लाइनक्स बताते तो हैं, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, सारे के सारे सर्वर उसी पे चलते हैं, जो भी आप यूज कर रहे हो एंड ऑफ द डे चल तो लाइनक्स सर्वर के ऊपर ही रहा है। लेकिन बताते ऐसे हैं कि मतलब 2 घंटे में वो बता दिया कि हाँ ठीक है, ये देखिए ls कमांड होता है, ये कमांड होता है, ps होता है, cwd होता है, pwd होता है, फाइंड बता दिया, कुछ कुछ बता दिया, थोड़ा मोड़ा ग्रेप वेब थोड़ा बता दिया, लेकिन उस पर आपका समय बहुत सारा नहीं बिताया है। और यहाँ पर ही हम गड़बड़ कर जाते हैं, क्योंकि जिसके पास बेस ही नहीं होगा वो आगे बेहतर सिस्टम कैसे बनाएगा, सिस्टम कैसे चलाएगा, और एक लेवल के बाद ये सब चीजें सीखना और भी मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको लाइनक्स सीखना है अच्छे से, अगर आपको डेवऑप्स करना है तो पहले 2 से 4 सप्ताह बस इस पे बिताओ। क्या करो आप इस पे? पहले तो खूब सारी चीजें करो, खूब सारी चीजें इंस्टॉल करो, अपना nginx सर्वर चलाओ, खूब सारी चीजें उसमें FTP करो, rsync करो, टाइम पास करो। ये मत सोचो कि अरे आज इंडस्ट्री में क्या यूज हो रहा है, नहीं, आपको तो अपना बेस बैठाना है। आपको ये समझना है कि लॉग फाइल्स कहां
जाते हैं, फाइल्स कैसे एडिट करते हैं, नैनो है, विम है, वीआई है, कैसे हम वहां फाइल एडिट कर सकते हैं, क्या हम सर्वर में डायरेक्ट लॉग इन करके भी चीजें कर सकते हैं। तो एक कहते हैं ना बेयर मेटल सर्वर जो होता है, जिसको आप वीपीएस कहते हो कि एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर आपको मिल गया है, वैसा एक सर्वर लेके उसके साथ खूब सारा खेलो, खूब सारा समय बिताओ, उससे दोस्ती कर लो, थोड़े बैश स्क्रिप्ट्स लिखो ताकि ऑटोमेट हो सके, थोड़े लॉग पढ़ना सीखो, थोड़ा ये देखो कि डिबग कैसे करते हैं, इवन सिंपल थिंग्स लाइक कि उसके पैकेज कैसे मैनेज करते हैं, एप्ट क्या होता है, यम क्या होता है, लिनक्स के डिस्ट्रोस क्या होते हैं। मतलब एक फेमिलियरिटी, एक बेस आपको पहले बनाने की जरूरत है। अगर ये नहीं बन रहा है तो फिर ऊपर फिर हर कुछ लगेगा कि बस एब्स्ट्रैक्शन ही सब कुछ है, असलियत क्या है, आपको जमीन नहीं हकीकत क्या है वो पता ही नहीं चलेगी। दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि ये भी बहुत ही अजीब है कि डेवऑप्स की समझदारी नहीं है, या डेवऑप्स क्या करता है, डेवऑप्स क्या वर्ड है, इसकी समझदारी नहीं है कि हम डेवऑप्स के कोर्सेज को बोलकर इतनी जल्दी बाकी चीजों में घुसते हैं, जबकि डेवऑप्स का एक्चुअल काम क्या होता है। डेवऑप्स का एक्चुअल काम ये होता है कि भैया हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट और कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन सिस्टम्स रन हो पाए। इसका क्या मतलब है कि भाई कुछ डेवलपर्स हैं, मान लीजिए कि आपके टीम में 20 डेवलपर्स हैं, अब वो कोड जब पुश करते हैं तो उनका पीआर जो है वो दिख सके, उनका जो मेन में जब मर्ज होगा, मास्टर पहले होता था, अब मेन में जो मर्ज होगा तो उसके बाद डिप्लॉयमेंट एकदम बढ़िया जा सके, टेस्ट रन हो सके, ये सब चीजें प्रॉपरली हो सके। मतलब हमने एज अ डेवलपर मेरा काम था पीआर रेस करना, मेरा काम था मेन में मर्ज करना, मेरा काम था क्यूए में मर्ज करना, मतलब एकदम आराम से चले चीजें। तो ये काम है आपका एज अ डेवऑप्स कि आप एक डेव टीम का ऑप्स कर पाओ। पर ये करने के लिए तो आपको पहले गिट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि सारा का सारा गेम ही गिट पर बैठा है। पर गिट पर कितना कम समय बिता रहे हैं लोग, और आप खुद को डेवऑप्स इंजीनियर कह रहे हो। मुझे बहुत ही अजीब लगता है ये देख के कि आपको गिट की समझदारी नहीं है, आपको ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि कैसे हम क्यूए, डेव और मेन को अलग अलग रखते हैं, मर्जिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है ये आपको नहीं पता, कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। पीआर क्या होता है भगवान मालिक है, और आप कह रहे हो मैं डेवऑप्स इंजीनियर हूं। मतलब देखो, दो तरह के डेवऑप्स इंजीनियर होते हैं, एक जिसको डेवऑप्स का एक सर्टिफिकेशन ले लिया और कहीं जाकर बत्ती ऑन ऑफ करने का काम मिल गया है, विच इज फाइन, पैसा मिल रहा है शुरू में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक नेक्स्ट लेवल का इंजीनियर होता है जो सही में डेवऑप्स इंजीनियर होता है, जो सही में डेव टीम के लिए चीजें बैठाता है। अगर आप वो इंजीनियर बनना चाहते हो जिसको सच में पैसे मिले, जिसमें एक करियर बने, ना कि आप एक नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर बन के रह जाओ या सर्वर सपोर्ट इंजीनियर बन के रह जाओ, नाम डेवऑप्स प्रदर्शन छोटे, वो वाली चीज अगर आप नहीं चाहते हो तो आपको गिट की बहुत सारी समझदारी होनी जरूरी है। एक सेकेंड, 3 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं, 300 के। हमने उसके बारे में थोड़ा अलग ही टाइप का सही लेकिन केक भी काटा और सेलिब्रेट भी किया, तो उसके लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। इतना सारा प्यार है, इतना सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब आप करते हो, कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। अब जब हम लोग इसमें 300 के में पहुंच चुके हैं तो हम थोड़ा सा एक्सपैंड भी करेंगे खुद को, हम नए वीडियोस बनाएंगे, नए टॉपिक्स में भी घुसेंगे। अभी तक हम लोग बहुत ज्यादा वेब डेवलपमेंट और रिएक्ट की तरफ थे, थोड़े थोड़े और टॉपिक्स भी उठाएंगे। और आपको किस तरह के टॉपिक्स, कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, आप प्लीज कमेंट में बताना। 300K पे एक नई शुरुआत हो रही है। तो अगर आप अच्छे वाले इंजीनियर बनना चाहते हो तो गिट इज द सेकंड थिंग। अब आप बोलोगे भैया अभी हमें तो कोड आता नहीं है तो हम गिट के साथ कैसे खेले, एकदम फेयर क्वेश्चन है, ये भी सोचा मैंने। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो आपको पहली बार मैंने कहा था ना फर्स्ट पार्ट में लाइनक्स में, तो वहां पर आप जो शेल स्क्रिप्ट्स लिख रहे हो आप उन्हीं को गिट में डालना शुरू करो। आप कोई भी कोड उठाओ, छोटा बड़ा ट्यूटोरियल फिटोरियल का कोड, उसको उसका गिट मर्जिंग स्ट्रेटेजी लिखो, क्या हो रहा है भैया, कैसे करते हैं, क्या सारे कमांड्स एटलीस्ट आपको हाथ में एकदम बैठे होने चाहिए कि मैं गिट पुल कर सकूं, रोल बैक कर सकूं, क्योंकि डेवऑप्स में ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। और आपका स्पेशली आप क्योंकि प्रोडक्शन लेवल पे काम कर रहे हो, तो जब कुछ गलती हो जाएगी तो अगर आपको कमांड हाथ में नहीं बैठा हुआ है, अगर आप सर्वर में घुस के डिबग नहीं कर पा रहे हो, गिट में घुस के डिबग नहीं कर पा रहे हो, तो अच्छा पैसा मिलना इस करियर में बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अब आगे तीसरी चीज पे फिर से भाई मैं कहूंगा कि डेवऑप्स का सही डेफिनेशन जो है, अगर उस डेफिनेशन पे चले जिसमें अच्छे पैसे मिलते हैं उस पे चले, तो फिर अब यहां पर आपको कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन टूल्स की समझदारी और कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट की समझदारी होना बहुत जरूरी है। जेंकिंस सीखे भैया या सर्कल सीआई सीखे या गिटहब एक्शन सीखे, इससे फर्क नहीं पड़ता है, तीनों चारों टूल्स करते एक ही काम है, कोई अंतर नहीं है। समझदारी इस बात की होनी चाहिए कि जब ये टूल रन होता है तो होता क्या है, ये टूल रन होता कब है, जब हम YAML फाइल लिखते हैं तो उससे होता क्या है। अगर वो समझदारी नहीं, और वो समझदारी आएगी नहीं अगर आपने गिट को नहीं समझा है, अगर आपने लाइनक्स को नहीं समझा है, तो ये समझदारी भी नहीं आएगी, क्योंकि जो
कमांड्स रन हो रहे हैं, जो रिपोजिटरी रन हो रहा है, जो बिल्ड हो रहा है, जो टेस्ट रन हो रहे हैं, जो लिंटर रन हो रहे हैं, वो रन तो इसी चीज पे हो रहा है ना कि आपकी समझदारी क्या है। मैं नहीं कह रहा आपको कोड बेस समझना है, कोड बेस नहीं, लेकिन जो वो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स हैं जो रन होते हैं और होता क्या है डेवऑप्स, वो समझ में आएगा तो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन समझ में आने लगेगा। तो यहां पर आपको वो समझदारी बढ़ानी है। किसी भी टूल से खेलो यार, देखो मैं बार बोलता हूं टूल इररिलेवेंट इसलिए है क्योंकि टूल अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई है एक बार किसी चीज की, तो टूल तो आप सीख ही जाते हो। चाहे आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सीख जाओ तो दूसरा वाला आप पिकअप कर ही सकते हो। इसी तरह सर्कल सीआई हो, ट्रैविस हो, जेंकिंस हो, गिटहब एक्शंस हो, टूल कोई भी हो, लेकिन क्योंकि मैंने इतना ज्यादा बेसिक्स के ऊपर बोल दिया है तो ये भी सुना है कि टूल भी समझना चाहिए कि टूल करता क्या है, एब्स्ट्रैक्शन लेयर आपका क्या काम कम कर रही है। इसका मुझे एक बड़ा अच्छा तरीका लगता है, अगर आप सच में मतलब बार बार मैं कह रहा हूं अच्छे डेवलपर बनना चाहते हो, डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हो, सपोर्ट इंजीनियर नहीं बनना चाहते हो, तो ये एक चीज आप जरूर करके देखो कि जो भी ऑटोमेशन आपने शेल स्क्रिप्ट में सीखा था, शेल लाइनक्स करते टाइम सीखा था, और जो मान लो आप एक नोड के रेपो पे काम कर रहे हो या पाइथन के रेपो पे काम कर रहे हो, अगर आप इन रेपोस पे काम कर रहे हो, कोई भी एक उठा लिया आपने, तो अब आपको ट्राई करना चाहिए कि ये जो टूल जो चीजें कर रहा है वो आप शेल स्क्रिप्ट से भी कर पाओ, और कर सकते हो। टूल ऐसा कुछ भी नहीं करता, कोई ऐसा मैजिक नहीं इंजेक्ट करता है कि अगर आपको लाइनक्स और शेल और गिट पता है तो आप खुद से इन छोटी-छोटी चीजें एज ए स्क्रिप्ट ही सही लिख सकते हो। हाँ, कॉन्फ़िगरेबल नहीं होगा बिल्कुल, पर एक चीज पूरा रन कर सकते हो। लेकिन ये जो कर लेता है उसमें बात होती है, उस डेवऑप्स इंजीनियर में बात होती है, और अच्छे डेवऑप्स इंजीनियर ऐसे ही बनते हैं। चौथी चीज जो है वो छोटा सा पीस है, इसको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। बहुत सारे टूल्स ऐसे होते हैं जो सर्वर, अभी हमने आपको क्या सिखाया कि लाइनक्स पर जाओ, चीजें बनाओ, उसके बाद गिट को समझो, बुद्धि जगाओ कि गिट पे जब कुछ पुश होगा तो हुक से मैं पुल कर लूंगा, और फिर जो पुल हो जाएगा तो मैं उसके ऊपर पूरा CI/CD रन कर पाऊंगा। तो इसमें क्या होता है, एक सर्वर है, उस सर्वर के ऊपर आप ये 3-4 चीजें कर रहे हो। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या करता है कि आपको सर्वर बार बार हाथ से नहीं चलाना पड़ेगा। फ्रेश सर्वर आपको अगर निकालना है तो उसमें बहुत सारा टाइम नहीं लगेगा। तो ये भी अच्छा टूल है। ये टूल तब ज्यादा काम आता है जब आपके पास बहुत बड़ा फ्लीट हो, बहुत सारे तरह की चीजें करनी है आपको, तो यहाँ पे आप एंसिबल, पपेट, शेफ ये सब ट्राई कर सकते हो। अगेन, अगर तीनों बेस बनाकर आए हो तो चौथा वाला बहुत इजी लगेगा। और इनफैक्ट मजेदार बात क्या है कि जब आप कोई चीज हाथ से कर लेते हो, तब जब आपको उसका ऑटोमेशन मिलता है, तब जब आपको उसका एब्स्ट्रैक्शन मिलता है, तब जब आपको उसके ऊपर एक टूल मिलता है, तो आप उसको वैल्यू कर पाते हो, आप उसके बेसिस को समझ पाते हो। अब बोलोगे भैया इसको प्रैक्टिस कैसे करना है? सिंपल सी चीज करते हैं। आप जिस भी स्टैक में थोड़े से भी कंफर्टेबल हो, पाइथन में हो या नोड में हो, तो आपको एक सर्वर अप करना है, एक डेटाबेस अप करना है, एक इंजीनियरिंग सर्वर अप करना है, वेब सर्वर अप करना है, और प्रॉक्सी बनाना है। तो इतनी छोटी सी चीज आपको करनी है। लेकिन अब ये चीजें पहले मैं कहूंगा आप लाइनक्स वाले कर, फिर आपने गिट से किया, अब आप कह रहे हो कि इसको क्या मैं कोई भी इनमें से एक टूल उठाकर, एंसिबल या कोई भी किसी भी टूल से मैं कर सकता हूं। मैं अभी कुछ दिन पहले इन चीजों पे काम कर रहा था। एक्चुअली सेम चीज करने के लिए मैंने तो शेल स्क्रिप्ट ही यूज किया। मैंने बोला आप कौन, एक ही काम है, थोड़ा सा काम है सर्वर सेटअप करने का, अब इसके लिए कौन पूरे टूल में घुसे, डॉक्यूमेंटेशन में घुसे, शेल स्क्रिप्ट से कर लिया। तो शेल स्क्रिप्ट से भी आप ये चीजें सेटअप कर सकते हो, वो भी बड़ा आसान होता है। SSH करो सर्वर के अंदर और अपने स्क्रिप्ट चला के चीजें देखते जाओ, एक वो भी तरीका है। तो अगर आप उससे कर पा रहे हो, इससे कर पा रहे हो, तब आप बढ़िया वाले इंजीनियर बन रहे हो, क्योंकि आपको फील आ रही है ना। देखो मैं बहुत पैशनेट हूं इस चीज के लिए, क्योंकि बहुत सारा टाइम इसमें लगाया है। तो ऐसा लगता है कि यार जब तुम कर रहे हो तो उसकी फील लो ना, कि आखिर सर्वर है क्या, आखिर बेयर मेटल होता क्या है, उस पे चीजें लगाए कैसे जाती हैं, चलता क्या है, व्हाट आर द मूविंग पार्ट्स। इसमें मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं, एक और अच्छा स्किल है गिट सीखने के साथ साथ, लाइनक्स के साथ साथ, कि आप जो अब क्योंकि आप मल्टीपल चीजें कर रहे हो, आपके पास एक क्लाइंट है, एक सर्वर है, एक गिट है, आपके पास डेटाबेस है, सर्वर के अंदर भी 3-4 चीजें हैं, तो अब आपको थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन स्किल, मतलब विजुअली कुछ बहुत, मैं तो नहीं बोलूंगा बहुत सारी चीजें सीखो, बस एक्सकैलिड्रॉ पे भी, लेकिन बनाकर डब्बे बनाकर उसको विजुअलाइज करना भी अब शुरू कर दो, क्योंकि ये सिस्टम अब धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। कुछ सर्वर आपके वेब सर्वर होंगे, कुछ सर्वर डेटाबेस सर्वर होंगे, कुछ आपके रेडिस सर्वर होंगे। आपको हर चीज डिप्लॉय करने आनी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया चीजें जो मूविंग पार्ट्स हैं वो हो क्या रही है। एक सेकंड देखो, इतनी सारी बातें हो गई हैं, बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में हमने बात करी है। तो अगर आपको किसी टॉपिक पे लगता है यार भैया आप अच्छा बता रहे थे, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के कारण आपने इस पे ज्यादा नहीं बोला, तो थोड़ा और बोलिए, डीप डाइव करिए इस वीडियो पे, तो बताना जरूर कमेंट में। अब आते हैं आपके फेवरेट 5वें नंबर पे डॉकर, जिसके लिए आप तब से तड़प रहे हो कि भैया इतना दूर बोल दिया रोड मैप, डॉकर नहीं बोला। इसलिए नहीं बोला क्योंकि जब तक ओएस की समझदारी नहीं है, बाकी चीजों की समझदारी नहीं है, तो डॉकर करके करोगे क्या, कुछ फायदा नहीं है। डॉकर भी जब आप यूज कर रहे हो तो
अब डॉकर में भी दो चीजें होती है, एक आप डॉकर कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, उसका कॉन्फ़िग फाइल जो कहते हैं डॉकर फाइल कैसा होगा, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि डॉकर के कमांड्स क्या हैं, कैसे ट्रबल शूट करें। एक तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भैया एक्चुअली में डॉकर करता क्या है, डॉकर यूजफुल है क्यों, ऐसी क्या समस्याएं थी या ऐसी क्या समस्याएं हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के वो कौन से चैलेंजेस हैं जिसके लिए डॉकर की आवश्यकता पड़ती है। डॉकर जब डेव यूज करता है तो कैसा यूज करता है, डॉकर जब बिल्ड करने के लिए यूज करते हैं तो कैसे करते हैं, और डॉकर जब डिप्लॉय करने के लिए यूज करते हैं तो कैसे करते हैं। एक डेवऑप्स को ये तीनों चीजों की समझदारी होनी चाहिए, क्योंकि तीनों जगह अलग अलग इमेज यूज होते हैं, डॉकर के अलग इमेजेस यूज होते हैं। डॉकर के इमेजेस कैसे आप कमिट कर सकते हो, पुश कर सकते हो, पुल कर सकते हो, डॉकर हब क्या करता है, बहुत सारी ऐसी चीजें। मैंने क्या देखा कि कॉन्सेप्ट पे बड़ा कम जोर है, कॉन्सेप्ट बड़ा कम जोर है। वाह बढ़िया, ज्यादा से ज्यादा ध्यान इस बात पे कि भैया आपको एक फाइल दे दिया, आपने उसको अप कर लिया, दो चार कमांड्स बता दिए, बस खत्म। बट डॉकर अपने आप में एक किताब है, तो अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो अब, क्योंकि मैंने आपको पिछली बार बोला था कि दो चार डायग्राम बना लेना, डब्बे बनाना सीख जाओ, समझना सीख जाओ, तो अब आप डॉकर से वो चीजें कर सकते हो कि डॉकर से अगर मैंने बनाया है और मल्टीपल सर्विसेज अप करी हैं तो वो आपस में कैसे कनेक्ट हो रही है, उसका इंटरनल नेटवर्किंग कैसे काम कर रहा है, उसका जो एक ब्रिज होता है वो कैसे काम करता है। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है, पर बेसिक्स बना के नहीं आओगे तो ये सबका कुछ हवा ही नहीं लगेगा। फिर बस यही करोगे, कमांड्स रटोगे, फिर आपको 5 कमांड दे दिए जाएंगे एज अ सपोर्ट इंजीनियर कि ये प्रॉब्लम हुआ है तो ये वाला रन करके इसका आउटपुट लेके देख लेना, और फिर जब आपका जॉब में पैसा नहीं बढ़ेगा तो फिर आपको दुख लगेगा, तो वो मत करना। अब आते हैं मुख्य पात्र पे, जिस पात्र के ऊपर आप जो है कोर्स खरीदते हैं। ये होता है ना कि रणबीर कपूर की मूवी आई है, ऋतिक रोशन की मूवी आई है, शाहरुख खान की मूवी आई है, तो क्या ट्रेलर क्या रिव्यू, हम तो टिकट ले लेंगे। तो ये वो मुख्य पात्र है जिनको मैंने बहुत दूर रखा है, वो है AWS। अगर कोई आपको AWS सिखा रहा है तो आप सोचते हो बस बाकी तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा है नहीं। अच्छी कहानी, अच्छे निर्देशक यानी कि डायरेक्टर है ना, अच्छे गाने, सब कुछ चाहिए आपको, उसी तरह बाकी चीजें भी चाहिए, लेकिन फिर भी मुख्य पात्र तो मुख्य पात्र है ही। तो AWS अच्छे से सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपको 3-4 जो क्लाउड प्रोवाइडर्स उनमें से एक सीखना है तो नो डाउट माइक्रोसॉफ्ट का प्यार हटाकर मुझे बोलना पड़ता है कि नहीं, AWS बेस्ट टूल है, AWS सीखिए। और उसमें भी अब क्या है कि AWS में इतने सारे टूल्स तो आप बोलोगे क्या सीखना है। तो देखो, अगर हमने लाइनक्स सही से करा था तो हमें EC2 तो समझ में आ ही गया, क्योंकि वो तो EC2 इज अ वेयर बेटर सर्वर, तो उसमें कोई और चीज होती नहीं समझने के लिए, तो आपको EC2 समझ में आ ही गया। उसके बाद अगर हम फाइल सर्वर कभी बनाए थे, जो मैं कह रहा था यार स्टार्टिंग में, याद है कि FTP कर लो, एक फाइल सर्वर बना लो, तो आपको S3 की भी बेसिक समझ में आती ही है। हाँ, S3 का थोड़ा UI डिफरेंट होता है, वो भी समझ में आ जाएगा। और तीसरा, अगर जो मैंने कहा कि आप डॉकर को थोड़ा समझ लो कि डॉकर करता क्या है, ऐप कैसे डिप्लॉय होता है, तो फिर आपके लिए बीनस्टॉक भी कोई चैलेंज नहीं है। तो बीनस्टॉक हो या S3 हो या EC2 हो, दीज आर जस्ट एब्स्ट्रैक्शंस हैं यार, उसको अप करने के लिए, उसके ऊपर काम करने के लिए। तो बेस आता है तो ये चीजें बहुत जल्दी हो जाती है। तो बेसिक्स पे समय बिताने का फायदा ये होता है कि जब ऊपर के टॉपिक्स आते हैं तो क्योंकि आपका बेस अच्छा बन चुका है, रोडमैप भी मैंने वैसे ही बनाया है कि ऊपर के टॉपिक्स फास्ट हो जाते हैं, फिर आपको AWS में सब कुछ नया नहीं लगेगा। आप कनेक्ट कर लोगे कि अच्छा ये जो भैया कह रहे थे वही चीज है, अच्छा ये तो वही है। अरे बीनस्टॉक कर क्या रहा है, अंदर में वही तो कर रहा है ना, डॉकर फाइल लेके उसको डिप्लॉय कर देता है डॉकर में बना के। अरे वही तो है जो बेसिकली वही जो पपेट में सीखा था, जो शेफ में सीखा था। इतना आराम से आप एब्स्ट्रैक्शन के आर पार देख पाओ तो आप बढ़िया डेवऑप्स इंजीनियर बन रहे हो। और फिर क्या होगा, फिर आप कोई भी टूल उठा रहे हो ना तो वो टूल आपको लगेगा कि अच्छा यही पीस एब्स्ट्रैक्शन है ना, क्योंकि मैंने बेसिक्स अच्छे से कर रखा है। इसीलिए इतना ज्यादा जोर मैं दे रहा हूं, इसलिए मुझे इतना दुख हुआ है बाकी डेवऑप्स रोड मैप देख के। अब डेप्थ तो हमने बना लिया है, पहले भी बोला था कि लॉग्स देखना सीख जाओ। तो फेज 7 वही है कि मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग कैसे करते हैं। आपके सर्वर्स अगर अप हैं, अगर आपने ये वर्ड सुने होंगे प्रोमीथियस या ग्राफाना, इन चीजों को डिप्लॉय करके रखा है, इन चीजों को लगा कर रखा है अपने सर्वर के साथ, तो आप देख सकते हो। हालांकि अब तो बहुत ही अमेजिंग डिबगिंग टूल्स आते हैं, बहुत ही अमेजिंग मॉनिटरिंग टूल्स आते हैं। तो वो टूल्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है कि आप लॉग को पढ़कर समझ पा रहे हो कि हुआ क्या और हो क्या रहा है, अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है, अगर सब कुछ सही चल रहा है तो क्या। तो इसीलिए मैंने कहा था कि सर्वर की फील लेनी जरूरी है। अगर फील आ जाती है तो फिर ये मॉनिटरिंग, लॉगिंग, ये सब बहुत आसान चीजें होती है। बट इनमें भी सीखने को चीजें हैं, ठीक है, कि कहाँ पे थ्रेशोल्ड लगाना है, लॉगिंग में कब रोटेशन लगाना है, कितना बड़ा फाइल रखना चाहिए, कब क्लीन अप करना चाहिए, कब आर्काइव करना चाहिए, आर्काइव स्ट्रेटेजीज क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। बट ये थोड़ी एडवांस चीजें होती हैं। ये अगर आप धीरे धीरे भी सीखते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको डे 1 पे उतना आने की जरूरत नहीं है जितना बाकी चीज आने की जरूरत है। इसी एडवांस चीज में एक और चीज होती
होती है सिक्योरिटी। अब आप कह रहे हो सिक्योरिटी एडवांस चीज क्यों है भैया? सिक्योरिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप डेवऑप्स इंजीनियर बन रहे हो तो बेसिक सिक्योरिटी तो आजकल हर क्लाउड प्रोवाइडर खुद ही हैंडल कर ले रहा है। ऐसा है ही नहीं कि आपको छोटा मोटा कुछ भी कहीं से भी एक्सेस दे दिया जाएगा, कुछ भी कर लो, नहीं, प्रॉपर चीजें तो आपको एक्सेस के टाइम भी उतनी सिक्योरिटी समझ में आ जाती है। उसके ऊपर आपका आता है कि भाई आप जैसे AWS अगर आप सीख रहे हो तो IAM कैसे, मतलब यूजर्स कैसे मैनेज करें, रोल्स कैसे मैनेज करें। उसके ऊपर एक और चीज आती है सिक्योरिटी स्कैनिंग। वो थोड़ी एडवांस चीज होती है, आपको पता होना चाहिए, बट मतलब ऐसा मस्ट नहीं है। फर्स्ट इवन 1.5 ईयर 2 ईयर्स एक्सपीरियंस के लिए भी इतना मस्ट नहीं है, पर एक समझदारी होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने इस टॉपिक को इससे रखा था कि जब आप सर्वर्स के साथ खेल रहे हो तो बेसिकली आप प्रोडक्शन के साथ खेल रहे हो, डेवलपमेंट के साथ खेल रहे हो, आप एक बहुत ही बड़ा गेम खेल रहे हो, तो आपके अंदर एक सिंसियरिटी, एक सीरियसनेस होना चाहिए सिक्योरिटी को लेके। मैं तो यहां तक बोलूंगा कि एक पैरानोया होना चाहिए सिक्योरिटी को लेके कि मैं कभी घटिया पासवर्ड कहीं भी, इवन अपने लोकल लैपटॉप पे, अपने फोन पे कहीं भी नहीं रखूं, क्योंकि सिक्योरिटी में कहावत है ना कि वीकेस्ट लिंक तो ह्यूमन ही होता है। वो वीकेस्ट लिंक में ना रहूं, ऐसा ना कि मैं पोस्ट इट में पासवर्ड लिख लिख के अलग अलग सर्वर का रखा हुआ हूं, की चेन मैनेज कर रहा हूं प्रॉपरली। एक अगर आप सर्वर में लॉग इन करते हो, आप सर्वर मैनेज कर रहे हो, तो सिक्योरिटी के टूल्स से ज्यादा, सिक्योरिटी के रूल्स से ज्यादा आपको अपने पर्सनल रूल्स, अपना पर्सनल हाइजीन अच्छा रखना बहुत जरूरी होता है। अच्छे डेवऑप्स इंजीनियर की ये भी एक पहचान है। उसके बाद लास्ट चीज जो है, जानबूझ के मैंने लास्ट में रखा है क्योंकि इसको तो बहुत ही आगे लोग पढ़ाना शुरू कर देते हैं, और आप देखोगे कि मैंने पूरे रोड मैप में कुबरनेटिस को डाला ही नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है जब कुबरनेटिस सीखने का टाइम आता है तो आप सीख जाओगे, कर लोगे। वो बहुत ही बच्चू चीज है अगर आपके बेसिक्स सही हैं तो। अगर आपको सिस्टम समझ में आ रहा है, सर्वर्स आपस में बात कैसे करते हैं, सर्वर गिरता है तो क्या होता है, सर्वर उठता है तो क्या होता है, अगर ये चीज आपको समझ में आ रही है तो कुबरनेटिस उसके ऊपर एक बहुत ही एफिशिएंट, बट इट्स जस्ट एन एब्स्ट्रैक्शन ओवर इट। एक चीज और है जो मैं 9th पार्ट में डाला हूं, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। ये अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कोड में लिखते हो और कोड को फिर गिट के थ्रू मैनेज करते हो। तो ये एक बड़ी अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस आई है। 10 साल पहले जब मैं ये सब करता था, ये सब बिल्कुल भी नहीं था, अब बहुत अच्छा आ गया है। तो टेराफॉर्म आप सीख सकते हो, उसके अराउंड और भी टूल्स सीख सकते हो, बट बेसिक इसका इतना ही है कि जो भी कर रहे हो उसको क्या मैं कोड से 1 to 1 रिप्रेजेंट कर पाऊं, और अगर रिप्रेजेंट कर ही पा रहा हूं तो फिर उसको गिट में डाल लूंगा। अगर मेरा गिट बेसिक सही है और जो मैं कर रहा हूं मुझे समझ में आता है, तो फिर जो ये IAC टूल्स होते हैं इनका पढ़ना, इनको समझना, इनको यूज करना बहुत आसान हो जाता है आगे चल के। तो अगर आप डेवऑप्स में स्ट्रगल कर रहे हो और आपको ये सब टूल्स बहुत हेवी लगते हैं, बहुत सरदर्दी लगते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि टूल्स कॉम्प्लेक्स बने। देखो, टूल्स का काम होता है जिंदगी आसान करना, बट किसकी जिंदगी आसान करना? बेवकूफों की नहीं, समझदारों की। इन टूल्स में प्रॉब्लम होता है ना, तो वो प्रॉब्लम टूल्स में नहीं, वो प्रॉब्लम आपके बेसिक्स में है। इसलिए मैं बार बार इतना जोर दे रहा हूं, क्योंकि जो अच्छा डेवऑप्स इंजीनियर बनता है वो आगे अच्छा इंजीनियर भी बनता है, सैलरीज भी बहुत अच्छी हैं, उनका बहुत वैल्यूएबल होते हैं टीम्स के लिए, बहुत रेयरली फायर होते हैं, बहुत ही अच्छा करियर ग्रोथ भी है। पर वो अगर आप सपोर्ट इंजीनियरिंग को डेवऑप्स इंजीनियरिंग से कंफ्यूज कर रहे हो तो फिर वो दिक्कत होगी, आप नहीं बन पाओगे। तो इसलिए ये रोड मैप था ताकि आपको डेवऑप्स की सच्चाई से थोड़ा रूबरू कराया जा सके। देखो, अगर आंखें खुली डेवऑप्स के बारे में तो हमारा काम बढ़िया रहा, और अगर आपको अपनी आंखें खुली रखनी है, सच्चाई जो है इंडस्ट्री की वो समझनी है, अच्छा करियर बनाना है, तो इतने तरह तरह के लोगों को सब्सक्राइब करते हो, हमें क्यों नहीं करोगे? हमें भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और वो प्यारा सा कमेंट जरूर डालना जो आप डालते हो ना, प्यारा सा कमेंट फ्रॉम दिस सिटी, कमेंट फ्रॉम दिस कंट्री, कमेंट फ्रॉम दिस स्टेट, वो जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। बाय।